वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दें जय माता लक्ष्मी जी की, ताकि इस दिवाली को माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। माता रानी जी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, झाड़ू तो हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या यह बात आपको पता है, झाड़ू को सीधे माता लक्ष्मी जी से जोड़ करके देखा जाता है। झाड़ू को लेकर के हमारे वेद पुराणों में कुछ ऐसी बातों को बताया गया है जिनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं या इन जानकारियों को प्राप्त नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। झाड़ू को लेकर के हमारे वेद पुराणों में पूरे कुछ ऐसे अध्याय लिखे गए हैं जिसमें बताया गया है झाड़ू को घर में कब खरीदना चाहिए, झाड़ू को घर में किस दिशा में रखना चाहिए, झाड़ू के नीचे वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको दिवाली के दिन दबा देनी चाहिए, और अगर आप ये चीज़ को दिवाली के दिन अपनी झाड़ू के नीचे दबा देते हैं तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि अगर आपने ये उपाय कर लिया जिसमें आपको सिर्फ झाड़ू के नीचे वह गुप्त चीज़ दबानी है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने आ रहे हैं, तो आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, झाड़ू जो होती है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि झाड़ू जो होती है वो किसी भी घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी को आराम से घर से निकाल सकती है। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई व्यक्ति आर्थिक कष्ट में फंसा हुआ है, आर्थिक परेशानी में फंसा हुआ है और वो सिर्फ झाड़ू का उपाय करना शुरू कर दे तो उस व्यक्ति को अपने जीवन की हर प्रकार की आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। और अगर कोई भी व्यक्ति प्राचीन काल के समय से चले आ रहे उस उपाय को कर लेता है जिसमें उसको सिर्फ दिवाली के दिन झाड़ू के नीचे वह गुप्त चीज दबानी है जिस कारण हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन का उपाय एक व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ज्योतिषियों की माने तो बताया गया है कि जो झाड़ू होती है उसका महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो घर से बीमारियों को दूर करने वाली मानी जाती है। यहाँ तक कि जो शीतला माता हैं वो भी अपने हाथ में झाड़ू को लिए रहती हैं, इसीलिए झाड़ू का जो प्रयोग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है एक घर में। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, कभी भी सूर्यास्त के बाद भूल कर भी अपने घर पर झाड़ू मत लगाइएगा। खास तौर से हमारे वेद पुराण में बताया गया है धनतेरस और दिवाली के दिन झाड़ू को भूल कर भी रात्रि में नहीं लगाना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि अगर आप धनतेरस या दिवाली के दिन रात्रि में अपने घर पर झाड़ू लगाएंगे तो माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आपके जीवन में आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने आ रहे हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू के नीचे वो कौन सी ऐसी गुप्त चीज़ है जो आपको दबा देनी चाहिए। और अगर आप लोगों ने दोस्तों धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से झाड़ू के नीचे वह गुप्त चीज़ दबा दी जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो साक्षात आप लोगों को इस माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपको आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका भाग्य सदैव आपका साथ देगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आम दिनों में आप लोग सो रहे हैं और आपको आम दिनों में अपने सपने में झाड़ू दिख जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। आप समझ जाइए आपके जीवन में कोई दुर्घटना होने वाली है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको तुरंत ही जा करके उस सपने के बारे में घर के किसी भी तुलसी के पौधे को बता देना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन में जो भी अशुभ घटना होने वाली होती है वो अशुभ घटना अपने आप टल जाती है। लेकिन अगर आपको दिवाली के दिन या दशहरे के दिन अपने सपने में झाड़ू दिखाई देती है तो समझ जाइए आपके जीवन में धन की वृद्धि होने वाली है और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलने वाला है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पुरानी झाड़ू को घर से कब निकालना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, धनतेरस और दिवाली का दिन बहुत ही शुभ दिन होता है जब आपको घर से पुरानी झाड़ू को निकाल देना चाहिए। और धनतेरस और दिवाली के दिन आपको नई झाड़ू खरीद करके लाना चाहिए, उसकी पूजा पाठ करके उसका इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है दिवाली और दशहरे के दिन अगर कोई भी व्यक्ति नई झाड़ू खरीद करके लाता है और उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना शुरू कर देता है तो उस घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी अपने घर की झाड़ू को खुले आसमान के नीचे मत रखिएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर खुले आसमान के नीचे अपने घर की झाड़ू को रखता है तो उस व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन पूरी तरह से बंद हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में उसको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए, झाड़ू को लेकर के कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है और उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए और जिस उपाय के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, जिस उपाय को आपको
दिवाली या दशहरे के दिन करना है, इस उपाय को अगर आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन हर उपाय के बारे में आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और हर जानकारी को समझना होगा। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है घर की झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके घर की झाड़ू को ना देख पाए। अगर आपके घर की झाड़ू बाहरी व्यक्ति देखता है तो आपके घर पर धन का आगमन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है घर की झाड़ू को हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार दिवाली को जब भी आप झाड़ू खरीद करके लाएं, उसकी पूजा पाठ करने के बाद उसको घर के उत्तर पश्चिम दिशा में अगर आप रख देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी को आप अपने घर पर न्योता दे रहे हैं कि वो आपके घर पर वास करना है। और एक बार माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आ जाएंगी, फिर आपके घर पर कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होगी। शास्त्रों में बताया गया है झाड़ू को कभी भी गंदे पानी से नहीं धोना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप घर पर झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, आप झाड़ू को धोना चाहते हैं तो साफ सुथरे पानी से धोइएगा, कभी भी गंदे पानी से मत धोइएगा, वरना इसकी वजह से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। और माता लक्ष्मी एक बार आपसे रुष्ट हो जाएंगी तो आपके जीवन में कई प्रकार की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से जब भी आपके घर पर झाड़ू लगाई जा रही हो तो झाड़ू को लांघिएगा मत, झाड़ू के ऊपर से हो करके मत गुजरिएगा। और झाड़ू आपके पैर पर किसी तरीके से गलती से लग भी जाती है तो नतमस्तक होकर के आपको सर झुकाना है और झाड़ू से माफ़ी मांग लेना है। ये चीज़ें हैं जो आपको झाड़ू को लेकर के हमेशा ध्यान रखना होगा। और इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए कभी भी माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट नहीं होंगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। अब झाड़ू को लेकर के वो कौन से उपाय के बारे में बताया गया है जो अगर आप दिवाली या दशहरे के दिन कर लेंगे तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, बहुत आसान सा उपाय है। दिवाली या दशहरे के दिन आपको सूर्यास्त के बाद नहाना है, नहाने धोने के बाद आपको एक चांदी का सिक्का लेना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अब मान लीजिए आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं, लेकिन 1 रुपये का ऐसा सिक्का लीजिएगा जो कटा पिटा ना हो। अब आपने चांदी का सिक्का ले लिया या 1 रुपये का सिक्का ले लिया, अब आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र तो होगी ही होगी। माता लक्ष्मी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर है वहाँ पर आपको बैठना है। आपके घर पर जो भी पूजा घर है जहाँ पे माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हुई है वहाँ पर आपको बैठना है। एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद अपने हाथ में चांदी के सिक्के को पकड़िए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार कीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ और सिर्फ आपको 11 बार करना है। इस बीज मंत्र का जाप कर लिया। अब इस चांदी के सिक्के को या 1 रुपये के सिक्के को लाल कपड़े में लपेटिए। लाल कपड़े में लपेटने के बाद आपको रात में 8 बजे के बाद, बहुत ध्यान रखिएगा, दशहरे दिवाली की रात में 8 बजे के बाद जो झाड़ू आपने अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में रखा है उस झाड़ू के नीचे ये 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का दबा देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। अब आप लोगों को क्या करना है, दिवाली या दशहरे के अगले दिन उठना है सो करके और उसी लाल कपड़े को उठाना है जिसमें आपने 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का रखा है। अब इसको ले जाकर के अपनी तिजोरी की दक्षिण या पूर्व दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेंगे तो ये सिक्का आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगा जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। ये माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद बन जाएगा जिसकी वजह से आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। और दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। निवेदन था वीडियो लाइक